छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी जब सिंह किला को जीत लिए थे और सिंह किला को जीतने में जितने भी रक्तपात हुआ था, रक्त रंजिश हुआ था, तो शिवाजी के माताजी जो जीजा नाम था उनका, वो देखने आई थी कि कितना रक्तपात हुआ है। उसके बाद ये डिसाइड किया गया, निर्णय लिया गया कि जितने भी रक्तपात हुए हैं इस सब को पवित्र कैसे होगा। तो इस सारे जगह को, सिंह किला गढ़ को, ये सारे जगह को गंगा जल से पवित्र किया जाए। और जो समर्थ गुरु रामदास हैं, कहा जाता है कि किसी जगह को अगर शुद्ध करना है तो वहाँ पर राम कथा करवा दीजिए। तो वही राम कथा का निर्णय हुआ। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के माताजी जीजा ने ये आदेश किया कि पुत्र जाओ और गुरु समर्थ राम गुरु को यहाँ पे बुला के लाओ और यहाँ पे राम कथा कहलवा दो कि जगह यह शुद्ध हो जाए। जितने भी आताताई थे और जो कब्जा किए थे उनको मारा गया था, वहीं पे काटा गया था और सभी जगह रक्त से लाल हो चुका था सिंह किला। तो गुरु के पास गए शिवाजी और उन्होंने निवेदन किया कि गुरुजी, सिंह किला को बहुत खुशी की बात है कि जीत लिया गया है और मेरी माता का आदेश है, मेरी माता का इच्छा है कि आप चले और वहाँ पर राम कथा करें। तो राम कथा शुरू हुई। समर्थ राम गुरु चार्ज वहाँ पे आए और राम कथा शुरू किए। तो राम कथा का एक वर्णन है कि जहाँ भी राम कथा होता है वहाँ पे हनुमान जी को पता चल ही जाता है। इसी दरमियान हनुमान जी अपना वेश बदले, रूप बदले और उस कथा में शामिल हो गए और बैठकर कथा सुनने लगे। समर्थ गुरु राम ने जब कथा का शुभारंभ किया, बाल्यावस्था राम का दिखाया, थोड़ा सा युवा हुए उनका दिखाया, उसके बाद से निर्वासन जो हुआ था राम जी का सीता के साथ उसको दिखाया और अशोक वाटिका तक वो पहुँचे। तो अशोक वाटिका में जहाँ वो कथा सुनाने की अभी शुरुआत ही कर रहे थे कि हनुमान जी अपने कल्पना में आ गए और उस चित्र को मिलाने लगे, चूँकि एक वहीं आई विटनेस हनुमान जी थे जो अशोक वाटिका में वहाँ पे पहुँचे थे। तो वहाँ पे गुरु रामदास ने कहा कि यहाँ पे सीता जी बैठी हुई थी, बहुत हवा चल रहा था। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल सही है। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो राक्षसी थी वो तलवार लिए खड़ी थी, बिल्कुल सही है। हनुमान जी ने कहा सीता जी जहाँ बैठी थी उसके सामने ये उजला उजला फूल खिला था, बस वहीं पे कल्पना से वो विभिन्न हो रहा था। तो हनुमान जी वहाँ पे रोके और टोके कि महाराज ये क्या कथा सुना रहे हैं आप, वहाँ पे उजला फूल नहीं था, वहाँ पे तो लाल फूल था। बात हुई, आगे बढ़ी, लेकिन वो कथा जो रामदास जी सुना रहे थे वो उजला फूल पर अटके हुए थे। लेकिन जब कोई कथा होता है तो गुरु के जितने भी समर्थ लोग होते हैं वो लोग बात को समझौता करते हैं कि नहीं आप बैठ जाइए, आप कथा कहने दीजिए। हनुमान जी को बैठा दिया गया, हनुमान जी चुप बैठ गए। फिर जब वो कथा स्टार्ट किए कि वहाँ पर उजला फूल था, सीता जी बैठी हुई चटाई पर है, फिर वो हनुमान जी खड़ा हो गए और इस बार इस रूप में खड़ा हो गए कि वो अपने असली रूप में आ गए। तो हमारी भारतीय संस्कृति में एक प्रथा है कि अगर राम भी चले आएँ अपने वेश बदल के, तो इतने नास्तिक होते हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि राम जी आए हुए हैं। उसी तरह वहाँ पर जितने भी कथावाचक थे, सुनने वाले थे, ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वहाँ पर हनुमान जी आ गए हैं डायरेक्ट। तो हनुमान जी को वहाँ से ज़बरदस्ती उठाया गया और वहाँ से भगाया गया। चूँकि हनुमान जी वहाँ पे इस बात को सह गए कि ये राम कथा है और जो समर्थ गुरु राम है इनका भी नाम राम ही है, इस वजह से हनुमान जी वहाँ से चुपके से चले गए। और कहाँ चले गए? सीता, जानकी और राम के पास। उस भूमंडल को छोड़ दिए और आसमान में चले गए। वहाँ पे गए, प्रभु श्री राम के पास गए, प्रभु से बोले कि प्रभु नीचे तो बहुत अनिति हो रही है, एक समर्थ गुरु राम हैं वो कथा सुना रहे हैं, आपकी गलत कथा सुना रहे हैं। ये अशोक वाटिका में जहाँ माता जी बैठी थी वहाँ पे वो उजला फूल दिखा रहे हैं जबकि वहाँ पे लाल फूल था। तो राम जी ने कहा कि हनुमान धीरज रखो,
और उनको कथा करने दो, वो जो बोल रहे हैं वो ठीक ही बोल रहे होंगे। हनुमान जी ने कहा कि आप तो वहाँ थे ही नहीं, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, मैं माता जानकी के पास जाता हूँ। बगल में माता जानकी बैठी थी, उनके पास गए, माता जानकी से सारी बातें बताई। माता जानकी आप ही बताइए, आप जब वहाँ पर थी, हम गए थे तो वहाँ पर तो लाल फूल था, वहाँ पर उजला फूल, ये समर्थ गुरु रामदास नीचे कथा सुना रहे हैं और कथा सुनने वाले छत्रपति शिवाजी हैं और उनकी माता जो जिया है वो लोग सभी लोग सुन रहे हैं। ये कैसी बात हुई? सीता जी ने कहा कि तुम मेरे लवकुश से पुत्र के समान हो हनुमान, जाने दो, इस बात को छोड़ो। हनुमान जी वहाँ से चले गए और सुना है कि पहली बार अपने माता अंजनी के गोद में वो सर रख के रोए और इतना रोए और बोले कि जिनके लिए मैं, जिनका सर्वस्व जिनको मैं मानता हूँ, वही लोग मेरी बात को नहीं मानते हैं। और इस बात को लेकर अंजनी माता से अपने सारी व्यथा कही। तो अंजनी माता ने कहा कि गुरु रामदास जो कथा सुना रहे हैं वो भी सही है कि उजला फूल है, और तुम जो बोल रहे हो लाल फूल है वो भी सही है कि चूँकि तुम्हारे जो प्रभु श्री राम है उनके पत्नी श्री सीता को वो दुराचारी ने हर कर ले गया था, इस वजह से तुम्हारा आँख जो है रक्त रंजिश हो गया था और आँख से खून आने के वजह से वो उजला फूल लाल दिखाई दे रहा था।